नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वेतन आयोग से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अपन बात करेंगे। देखिएगा, आज यदि अपन लेटेस्ट डाटा की बात करें, आज 16 जनवरी 2025 को अश्विनी वैष्णव केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने घोषणा की है 8वें वेतन आयोग है उसको गठन को लेके। तो इसलिए अब तक कितने वेतन आयोग बन चुके हैं, कौन से वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो वेतन आयोग है क्या चीज़ है। पे कमीशन, जिसको अपन बोलते हैं पे कमीशन वेतन आयोग, यह केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित एक संस्था है जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है। वेतन आयोग की संरचना है वो व्यय विभाग के अंतर्गत आती है, बोले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेतन आयोग है इसकी संरचना किसके अंडर में आती है, तो वित्त मंत्रालय के अंडर में आती है। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 वर्ष में किया जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वेतन आयोग का गठन कितने वर्ष के गैप पे किया जाता है, तो 10 वर्ष के गैप पे किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वेतन आयोग का गठन कब किया गया, तो 1946 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 में पहले वेतन आयोग का गठन किया गया था। तो आज़ादी के बाद अब तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है और आज 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है 16 जनवरी 2025 को। दोस्तों आगे बढ़े, देखिएगा 7वें वेतन आयोग की बात करें तो ये इसका गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। और अभी जो वर्तमान में जो भी सैलरी वगैरह मिलती है वह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलती है। सरकार के लिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में दृष्टिकोण से, सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है। देखिएगा, वेतन आयोग है वह अपनी सिफारिश से सरकार को देगा, सरकार उसको माने या नहीं माने वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। कोई कंपलसरी नहीं है कि सरकार है वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को माने। सरकार सिफारिश को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। देखिएगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि समय समय के ऊपर सरकारी कर्मचारी है उसके वेतन को, भत्ते को और अन्य लाभों का आकलन किया जाता है और ये सब इसमें वेतन में कोई भी संशोधन करना है तो इसकी सिफारिश करते समय बहुत सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है। जैसे कि मुद्रास्फीति देखी जाती है कि मुद्रास्फीति क्या है, आर्थिक स्थिति देखी जाती है, जीवन यापन की लागत क्या है, बाजार में क्या रेट चल रहा है। इस प्रकार के कई फैक्टर्स को देखते हुए ये आपका वेतन में संशोधन की सिफारिश की जाती है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इस आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन है, यदि कोई भी वेतन आयोग की गठन कर दिया जाता है तो उस वेतन आयोग को कितने महीने का समय दिया जाता है ताकि वह सरकार को अपनी सिफारिशें दे सके। तो दोस्तों, वेतन आयोग है उसको 18 महीने का समय दिया जाता है। 18 महीनों के टाइम लिमिट के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट है सरकार को सौंपनी पड़ती है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 18 महीने का डाटा आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। चलिए, पहले वेतन आयोग के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखिएगा, पहला वेतन आयोग है वह जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका गठन कब किया गया था, जनवरी 1946 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला जो वेतन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचारी। पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, पहले वेतन आयोग के बाद में एक पहली वेतन समिति भी स्थापित की जाती है और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो पहला वेतन आयोग के बाद जो पहली वेतन समिति बनी थी उस समिति का क्या नाम था, तो उस समिति का नाम था सशस्त्र बलों के लिए युद्धोत्तर वेतन समिति। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बनता है। पहली वेतन समिति का क्या नाम था, पहली वेतन समिति का नाम था सशस्त्र बलों के लिए युद्धोत्तर वेतन समिति। चलिए, अब मैं यहाँ पे दूसरे वेतन आयोग की बात करने वाला हूँ। देखिए, दूसरे वेतन आयोग है उसको अगस्त 1957 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, आज़ादी के 10 साल बाद, और इसने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश का ये वित्तीय प्रभाव इतना पड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि दूसरा वेतन आयोग है उसकी अध्यक्षता किसने की, तो दूसरे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए,
दूसरे वेतन आयोग के बाद गठित विभागीय वेतन समिति को क्या कहा गया? ये भी नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, पहली वाली हो गई और दूसरी वेतन समिति का क्या नाम था? दूसरी वेतन समिति को रघु रमैया समिति कहा गया। ये डाटा आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। दूसरी वेतन समिति को रघु रमैया समिति कहा गया, रघु रमैया समिति कहा गया। दोस्तों तीसरा की वेतन आयोग की बात करें अपन, अप्रैल 1970 में गठित तीसरे वेतन आयोग ने 1973 में अपनी रिपोर्ट दी। गठित हुआ इसका 1973 में। देखिएगा, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि 18 महीने का उसका टाइम होता है, लेकिन ये तो 18 महीने से भी ज़्यादा समय ले रहा है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में। तो 1970 में गठित तीसरे वेतन आयोग ने मार्च 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकारी काम है, वही कुछ भी हो सकता है। तीसरे वेतन आयोग रक्षा बलों के लिए पहला वेतन आयोग था। ये भी थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा वेतन आयोग है वह रक्षा बलों के लिए पहला वेतन आयोग था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रघुवीर दयाल है, वह तीसरे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, रघुवीर दयाल। अब यहाँ पे चौथे वेतन आयोग की मैं बात करूँ। चौथे वेतन आयोग है, यह जून 1983 में इसको गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 4 वर्ष ले लिए। जून 1983 में गठित किया गया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 4 वर्ष ले लिए और 4 वर्ष के अंदर भी वह अपनी रिपोर्ट 3 चरणों में प्रस्तुत करता है। 4 वर्ष का समय लेता है, फिर भी अपनी रिपोर्ट 3 चरणों में प्रस्तुत करता है। ओके इसको भारत के जो भी राजपत्र में चौथे वेतन आयोग को कब स्थापित किया गया? 1987 में स्थापित किया गया। तो 1983 में उसका गठन होता है और 1987 के अंदर लागू होता है। चौथे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे पी.एन. सिंघल। चौथे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे पी.एन. सिंघल। पांचवें वेतन आयोग की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना की जो भी है अधिसूचना 9 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी, लेकिन 2 मई 1994 को सदस्य सचिव द्वारा कार्यभार संभालने के साथ इसने काम करना शुरू कर दिया। पांचवें वेतन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडियन, अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडियन थे। चलिए, पांचवा वेतन आयोग के सदस्य ये थे। अब देखिएगा, पांचवें वेतन आयोग के सदस्य थे सुरेश तेंदुलकर, प्रोफेसर किसके थे? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। चलिए, और M.K. राव। देखिएगा, पांचवें वेतन आयोग के सदस्य ये थे। पहले जो भी वेतन आयोग था उसमें सैन्य सदस्यों सहित 9 सदस्य थे। कितने थे? पहले वाले वेतन आयोग में 9 सदस्य थे। दूसरे वेतन आयोग था उसमें एक सैन्य सदस्य सहित टोटल 6 सदस्य थे। ये तीसरे और चौथे की बात हो रही है, नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ता हूँ मैं। छठे वेतन आयोग पे, छठे वेतन आयोग जुलाई 2006 में मंत्रिमंडल ने छठे वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। 2006 में छठे वेतन आयोग को मंजूरी दी और इस आयोग का गठन न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्णा के अधीन 18 महीने की समय सीमा के साथ किया गया। समय सीमा के साथ किया गया। तो पहली बार छठा वेतन आयोग है जो समय सीमा के साथ में तैयार होता है। सातवें वेतन आयोग की बात करें तो इसका गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया और उसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो फरवरी से नवंबर इसने भी लगभग अपना टाइम बाउंड अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। 28 फरवरी 2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया, गठन किया। तो ये आपको ध्यान में रखना, डेट आपका ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पे सातवें वेतन आयोग की डेट थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया और 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी और सरकार 1 जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशें लागू कर देता है। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस A.K. माथुर ने की थी अध्यक्षता। सातवें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस A.K. माथुर ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें वेतन आयोग के बारे में। तो 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने की, कि इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस वेतन आयोग से संबंधित क्वेश्चंस जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।